हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल सिकल लाइफ स्टडी पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे लाभ तथा हानि का टॉपिक। हमने पहली क्लास में क्वेश्चन कर लिए थे 21 कंप्लीट। अब 21 के बाद में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 बोल रहा है ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेच दी, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर बेच दी तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे इसे 330 रुपए में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा। यह पूछना चाह रहा है। 330 रुपए में डी खरीद रहा है लास्ट में, तो ए ने कितने रुपए में खरीदी। तो ए का मान लेते हैं मूल्य, ए का मान लेते हैं x रुपए में। ए ने कितने में खरीदी, x रुपए में। ए ने x रुपए में खरीदी हुआ वस्तु कितने में, x रुपए में। फिर क्या करा, ए ने बी को 25% लाभ पर बेच दी। 25% का मतलब 125/100, 125/100 लाभ पर बेच दी। फिर बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, 20% को लिख देंगे 120/100, 120/100। फिर सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दी। 10% का मतलब 110/100, 110/100। लास्ट में डी ने कितने में खरीदी, 330 रुपए में। 330 रुपए में डी ने क्या खरीद ली। फिर अब काटा पीटी कर लो। अक्ष का माना जाएगा, अक्ष क्या माना था, अक्ष एक का मूल्य, अक्ष क्या माना था, एक का मूल्य। फिर काटा पीटी कर लो। 5 से काटा, सॉरी 25 से काटा तो 5 बार, 25 से काटा तो 4 बार। फिर काट लो 20 से 6 बार, 20 से काटा तो 5 बार, 0 से 0। 11 से बराबर में काट लो, 11 से काटा तो 30 बार, 6 से काटा तो 5 बार, 5 से काटा तो 1 बार। यहाँ पर 1 बार कट गया। अब यहाँ क्या रह गया, 4, 5 और 10। तो अक्ष बराबर 4 × 5 × 10। इसको आप गुणा कर लो। गुणा 4 पंजे 20, 20 को 20 गुणा करेंगे तो अक्ष बराबर 200। तो अक्ष ए कितने में खरीद के लेके आ रहा है इस वस्तु को, 200 रुपए में। ए का मान क्या है, 200 रुपए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। कि एक दुकानदार है, चीनी को बेचता है, किस भाव से, 950 ग्राम चीनी बेचता है। दुकानदार को तो कितने की कैसे दे रहा है, 1 किलोग्राम के हिसाब से। कितने में, 1 किलोग्राम के हिसाब से चीनी बेच रहा है, लेकिन वह तोल कितने रहा है, 950 ग्राम। तो उसको क्या होगा, 50 ग्राम का लाभ हो जाएगा। ऐसे समझो। ये दुकानदार ग्राहक को कितना देना चाह रहा है, दुकानदार ग्राहक को देना चाह रहा है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम देना चाह रहा है। 1 किलोग्राम में कितनी ग्राम होती है, एक किलोग्राम में, सॉरी ग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम। दुकानदार ग्राहक को कितना देना चाह रहा है, 1000 ग्राम। कितना, 1000 ग्राम। लेकिन वह तोलता कितना है, 950 ग्राम, 950 ग्राम तोलता है। लेकिन यह ग्राहक की नजर में 1 किलोग्राम है, यह ग्राहक की नजर में 1 किलोग्राम है। लेकिन 1 किलोग्राम लेना, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितनी तोल रहा है, 950 ग्राम तोल रहा है। तो 950 ग्राम तोल रहा है, तो ग्राहक को कितने दे रहा है, 950 ग्राम। लेकिन कितने का लाभ हो गया, दे तो वह रहा है 1 किलोग्राम के हिसाब से, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम के हिसाब से दे रहा है, लेकिन तोल रहा है 950 ग्राम। दुकानदार को 50 ग्राम का लाभ हो गया। किस पे होता है, हमेशा इस पे 950 ग्राम बेचेंगे तभी तो 1000 पर 50 ग्राम का लाभ होगा, 950 ग्राम का लाभ होगा। किस पे, 950 ग्राम पे, 950 ग्राम पे लाभ होगा। 50 ग्राम का लाभ होगा 950 में बेचने पर, 950 पे लाभ होगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब काटा पीटी कर लो, इसका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। 0 से 0, 5 से काटा तो 1 बार, 5 से काटा तो 19 बार। तो कितना आ गया, 100/95, 19 आ गया, 100/19, 5/95। तो 5 सही 5/19%। कितना आ गया, 5 सही 5/19%। तो दुकानदार को कितने का लाभ होगा, 5 सही 5/19% का लाभ होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है
यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 12,065 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति है, कोई कंपनी मान लो, कोई कंपनी का मूल्य निकालना है, उत्पादक मूल्य निकालना है। तो उत्पादक मूल्य इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इसमें कहां पर भी नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे उसको 800 रुपये। उत्पादक मूल्य कितना है हमारे पास? हमारे पास कितना है? 800 रुपये। कितना है? 800 रुपये। फिर यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, कोई उत्पादक मूल्य 800 रुपये है, लेकिन वह उत्पादक करने के बाद उसको 10% क्या करता है? लाभ पर बेच देता है। किसी चीज को बना के 800 रुपये में तो बनाता है, किसी चीज को 800 रुपये में बनाता है, फिर उसको 10%, जैसे कि इस कोई भी वस्तु है उसको 100 रुपये में बनाई, 100 रुपये उसके उत्पादक मूल्य लगे, तो उसको वह 110 रुपये में बेच रहा है, तो 10% उसको लाभ हो रहा है। तो 800 रुपये लगे उसको बनाने के लिए, लेकिन 10% वह लाभ पर बेचना चाहता है, तो 110/100, 110/100। फिर बोल रहा है थोक विक्रेता, उसको किस लिए? थोक विक्रेता ने खरीद ली, फिर थोक विक्रेता उसको 15% क्या करता है? लाभ पर बेचता है, तो 115/100। फिर तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% है, तो यह थोक विक्रेता है ना 15% लाभ के हिसाब से फुटकर विक्रेता को बेच देता है, तो फुटकर विक्रेता फिर उसको 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर, 125/100, 125/100। फिर वह फुटकर विक्रेता, जिसका फुट के मूल्य है कि यह थोक विक्रेता इसको बेच देता है, फुटकर विक्रेता और किसी को बेच देता है, तो कितने में बेचता है? 1265 रुपए में। कितने में? 1265 रुपए में बेच देता है। तो अब काटा पीटी कर लो, उत्पादक मूल्य हमारे पास आ जाएगा। तो काटा पीटी करो, 25 से काटा तो 5 बार, 25 से काटा तो 4 बार, फिर इसको 25 से काटो 23 बार, सॉरी 5 से काटा तो 23 बार, 5 से काटा तो 20 बार, 0 से कट गया ना, 0 से 0 कट गई, फिर काटो 23 से, 23 से काटो 23 से काटा तो 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, कितना ज्यादा हो गया? 11, 5 उतारी 115, 23 पंजे 115, फिर 11 से काटा तो यहाँ पर 1 बार, 11 से काटा तो 5 बार, फिर 5 से काटा तो 1 बार, तो यहाँ पर कितना बच गया? 1 बच गया। फिर यहाँ पर है 100, 2 और 4, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का मान कितना हो जाएगा? 800 रुपए। कितना? उत्पादक मूल्य कितना आ गया हमारे पास? 800 रुपए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, एक दुकानदार 1 रुपए प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है, इसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। कि 1 रुपए के हिसाब से 144 अंडे खरीदता है, लेकिन उसके बाद घर लाने के बाद में इसमें से 20 अंडे क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। फिर शेष अंडों को वह 1 रुपए 20 पैसे प्रति अंडा की दर से बेच देता है। इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार है, कोई अंडा खरीद के लेके आता है 1 रुपए के हिसाब से, 1 रुपए के हिसाब से अंडा खरीदता है। कितने अंडे खरीद रहा है वो? 144 अंडे खरीदता है। तो कुल रुपए कितने हो गए? एक अंडा 1 रुपए का खरीदा, एक अंडा 1 रुपए का खरीदा, तो 144 अंडे कितने के हो गए? इसको 1 से गुणा किया तो 1 रुपया, एक अंडा, 1 रुपए का एक अंडा लेके आया, तो 144 अंडा 144 रुपए का। कितना? 144 रुपए लगे पूरे टोटल। कितने? 144 रुपए। फिर उसके बाद में क्या करता है वो? घर लेके आता है, दुकानदार उसको क्या लेके आता है? घर लेके आते हैं उन अंडों को। तो रास्ते में क्या हो जाता है? 20 अंडे टूट जाते हैं। तो 20 अंडे इसमें से टूट गए, तो कितने बचे? 124 अंडे बच गए दुकानदार के पास, सेब बच गए, 124 अंडे सेब बच गए। फिर वह क्या करना चाह रहा है? वह लाभ कमाने के लिए शेष अंडों को वह 1 रुपया और 20 पैसे के प्रति अंडे की दर से बेच देता है। अंडे कितने बचे उसके पास? 124। कितने बचे? 124 अंडे बच जाते हैं दुकानदार के पास। वह बेचना चाह रहा है 1 रुपया और
और 20 पैसे के हिसाब से, कितना 1 रुपया और 20 पैसे के हिसाब से अंडा बेचना चाहता है। फिर उसके बाद उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। दो अंक आगे पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। अब काटा पीटी कर लो, इसको काटेंगे तो एक काम करो, ऐसे करो, 1.20 था तो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो काट लो, जीरो से जीरो, फिर 12 से गुणा करो 124 को, 12 चौके 48, 12 चौके 48, हासिल की 4, 12 से गुणा करें 12 दूनी 24, 24 से 4 28, हासिल 2, हासिल 2, 12 एकम 12, 12 2 14, 12 2 14 बटे 10, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1488 में 10 का भाग देंगे तो 148.8 रुपए, कितना 148.8 रुपए आ जाएंगे, 148.8 रुपए। फिर ये क्या पूछना चाह रहा है, ये इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। वह 144 रुपए में क्या अंडे खरीद के लेके आया, कितने 144 अंडे, लेकिन 20 अंडे टूटने के बाद कितने बचे 124, 124 को वह 1.20 पैसे के हिसाब से 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से बेचता है, तो उसे 148.8 रुपए में बेच देता है उस अंडों को। फिर यह पूछना कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 144 रुपए में तो खरीद के लेके आया, 148.8 रुपए में बेचता है, तो उसे कितने का लाभ हुआ, यहाँ से यहाँ तक उसको कितने का लाभ हुआ 4.8 रुपए का, कितने का 4.8 रुपए का लाभ हुआ। किस पे हुआ 144 पे, 144 पे लाभ हुआ कितने का 4.8 रुपए का, किस पे 144 रुपए पे। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ये गुणा करेगा तो ये पॉइंट ये जीरो उड़ा देगा, पॉइंट ये जीरो उड़ा देगा। फिर 12 से काटो 12 चौके 48, 12 से काटा तो 12 बार, 4 से काटा तो 3 बार, तो 10/3, इस 10 में 3 से डिवाइड कर देंगे 10 को, तो 3 सही 1/3%, तो कितने का लाभ होगा उसको 3 सही 1/3%। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आ गया 3 सही 1/3%। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यह पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को कितने में उतने में बेचे उतने की हानि होती है, मतलब कि 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत की हानि होती है। जैसे क्वेश्चन मान लो कि कोई 30% है, 30% का ही 30% क्या होता है, 30% का ही 30%, विक्रय मूल्य कितना आ गया, एसपी कितना है हमारे पास 21 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास 21 रुपए, तो 30 का 30%, परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दिया 9, कि 30 रुपए की कोई वस्तु थी, 30 रुपए की कोई वस्तु थी, उसको बेच दिया कितने में 9 में, कितने में 9 में, सॉरी कितने में बेची, सॉरी कितने की हानि हुई 9 की, कितने की, यहां से यहाँ तक की कितनी हानि हुई 9 की, कि 30 रुपए की कोई वस्तु थी उसको बेच दी 9 रुपए की हानि से, कितने रुपए में बेचा 21 रुपए में, तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया 21। तो क्या पूछ रहा है कि उतने ही विक्रय मूल्य, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत की हानि होती है, क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य कितना था 30, 30 का 30%, 30 का 30%, 30 का 30% कितना आ गया 9, तो इतने की ही हानि होती है, 30 का 30% को बेचने पर इतनी 9 की हानि होती है। तो विक्रय मूल्य 21 माना था, 21 30 में से 9 घटाएंगे तो 21 रुपए विक्रय मिलेगा। एक और देख लो एग्जांपल, 70 रुपए है, 70 रुपए है, 70 को 70% में बेचने से 70 को 70% में बेचने से 2 जीरो से 2 जीरो, 7 7 49, तो 49 रुपए की आ गई हानि होगी इसको 70 रुपए पर, 70 रुपए में से 49 घटाएंगे तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 21, 70 में से 49 घटाएंगे तो 21 यहाँ भी विक्रय मूल्य है और यहाँ पर भी क्या है विक्रय मूल्य, तो 70 का 70%, 70% निकालने पर 70 का 70% पर बेचने पर 49 रुपए की हानि होती है। यहाँ पर भी विक्रय मूल्य कितना आ गया 21 और यहाँ पर भी कितना आ गया 21, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 30 तथा
21, 30 तथा 70 रुपए, रुपए में आएंगे दोनों। ये आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का कि 30 रुपए की कोई वस्तु थी, 30% पर बेचने पर 9 रुपए की हानि होती है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 21, सॉरी विक्रय मूल्य कितना आ गया 21। 70 का 70% निकालेंगे तो 49 रुपए की क्या होती है हानि, तो विक्रय मूल्य क्या आ गया 21 रुपए। तो इसका आंसर क्या आ गया 30 तथा 70 रुपए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है। दोबारा सुनो, क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के बराबर 25% का लाभ कमाता है, तो लाभ कितने का होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य का 25%, 25% हटाएंगे तो बट्टे में 100, और 25 से काटा तो एक बार, 25 से काटा तो 4 बार, तो लाभ बटा एसपी मतलब विक्रय मूल्य नीचे आ जाएगा, एसपी नीचे आ गया, 1/4, लाभ कितना हुआ 1 का, लाभ कितना हुआ 1 का, किस पे हुआ 4 पे, 4 पे किसी वस्तु को बेचेंगे तो लाभ होगा, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, लाभ वस्तु को 4 रुपए में बेचा, वस्तु को 4 रुपए में बेचा, 1 का लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 3 रुपए, कितना 3 रुपए, कि 3 रुपए की चीज थी उसको 4 रुपए में बेचा तो 1 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ कितने का हुआ 1 को हुआ। हमेशा लाभ किस पे होता है क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 3 रुपए, क्रय मूल्य कितना आया था 3 रुपए कि लाभ 1 का लाभ हुआ 4 पे, 4 पे किसी वस्तु को 4 में बेची तभी तो लाभ होगा, तो वस्तु कितने की आएगी 3 रुपए की, 1 का लाभ हुआ कितने पे 3 पे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3% का क्या होता है लाभ होता है, क्या होता है 33 सही 1/3% का लाभ होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28 बोल रहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना है, कि एक तो आ गया इसके अंदर क्रय मूल्य, एक आ गया विक्रय मूल्य, तो अनुपात एक रखा है 10:11, 10:11, तो क्रय मूल्य तो कितना है 10, विक्रय मूल्य कितना है 11, तो कितने का लाभ हुआ 10 रुपए की चीज 11 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ हुआ 1 का, 1 रुपए का लाभ हो गया, 1 रुपए का लाभ होगा किस पे हुआ 10 पे, किस पे 10 पे, 10 पे हुआ लाभ, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0, तो कितना आ गया 10%, 10% का क्या हुआ लाभ हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10%। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 29 नंबर बोल रहा है कि एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर 2850 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है, यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। यह क्वेश्चन है ना, मैंने पहले भी करवा दिया है आपको, पहले क्वेश्चन करवा दिया है आपको, तो यह क्वेश्चन कैसे होगा कि एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है हमारे पास विक्रय मूल्य 2850 रुपए, हमारे अकॉर्डिंग 14% का लाभ होता है, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा 114%, 114 आ गया, तो हम क्रय मूल्य निकाल कर उसके बाद भी ये 8% का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट निकालेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया है। फिर इसके बाद में यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो 108, इतना हमारे अकॉर्डिंग 108, तो काटा पीटी कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो साइकिल का विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य 2850 रुपए, हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य 114 रुपए, तो किसका विक्रय मूल्य निकालना है, 108 पर बेचने पर विक्रय मूल्य कितना होगा ये पूछ रहा है, तो काटो 29 से काटो तो 29 ठीक है 114, 29 से काटा तो 29 से कम 29, कितना बच गया, सॉरी 19 से 114, सॉरी 19 ठीक है 114, 19 से काटा तो 19 से कम 19, कितना बच गया 9, 19.95, तो 150 बार कट गया। फिर 6 से काटा तो इसको एक बार, 6 से काटा तो
6 दूनी 12, कितना बच गया 3, 6 पंजे 20, तो बराबर 25 इंटू 108, 25 इंटू 108 को गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। 25 से गुणा किया तो 200, तो 2 जीरो उतर जाएगी क्योंकि यहाँ जीरो है। हासिल 2, 25 एकम 25, 25 और 2 27, तो इसका आंसर क्या आ गया 2700 रुपए। विक्रय मूल्य कितना आ गया 8000 रुपए बेचने पर विक्रय मूल्य आ गया 2700 रुपए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, कि लाभ प्रतिशत कितना है। एक दर्जन में कितने पेन आते हैं 12, एक दर्जन में 12 पेन आते हैं, लेकिन 4 उनको बेचने पर 12 पेनों को बेचने पर 4 बॉल पेनों के बराबर लाभ होता है। तो कैसे निकालेंगे, 2 सूत्र है, लाभ बराबर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे क्रय मूल्य, लाभ होता है तो विक्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे क्रय मूल्य को, तब लाभ प्राप्त होगा। हानि होती है तो हानि होगी तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य में से क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य, तब हानि होती है, हानि प्राप्त होती है। लाभ में से विक्रय मूल्य घटाते विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो लाभ प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लाभ होता है। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत। तो ये सूत्र लगाओ, ये सूत्र लगाना है। तो लाभ कितने का हो रहा है 4 का, कितने का 4, कितना बेच रहा है 12 बॉल पेन, खरीद के लेके आया 12, तो 12 ही तो बेचेगा ना, तो 12 बॉल विक्रय मूल्य बेचने पर। खरीद कितना लाया, खरीद की क्रय मूल्य कितना था उसका 12 ही खरीद के लेके आया, तो क्रय मूल्य 12 एसपी, 12 एसपी माइनस 12 सीपी, तो 4 बॉल पेनों के बराबर लाभ होता है। तो ये एसपी इधर आ जाएगा, सॉरी ये सीपी इधर आ जाएगा, 12 सीपी बराबर ये क्या है, सॉरी ये एसपी है, लाभ होगा ना, ये एसपी है यहाँ पर 4 एसपी और एसपी है यहाँ पर 4 एसपी बराबर 12 एसपी माइनस 12 सीपी, तो ये सीपी इधर आ जाएगा, इधर उठ के तो प्लस में आ जाएगा, माइनस का आते ही इधर प्लस में आ जाएगा। 12 सीपी ये प्लस का है 4 एसपी, तो इधर 12 एसपी में 4 एसपी घटेगा तो 8 एसपी, तो सीपी बटे एसपी नीचे आ जाएगा, तो 8 बटे ये 12 है ना, नीचे बटे में चला जाएगा, 12 बटे में चला जाएगा। तो सीपी की वैल्यू क्या आ गई, क्रय मूल्य कितना आ गया 8, क्रय मूल्य 8, विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ 12, विक्रय मूल्य 12, क्रय मूल्य 8, तो कितने का लाभ हुआ, यहाँ से यहाँ तक 4 का लाभ हुआ, कितने का 4 का लाभ हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 का लाभ हो गया। कि क्रय मूल्य तो था 8, विक्रय मूल्य कितना है 12, तो कितने का लाभ हुआ 4 का, किस पे हुआ 8 पे, कि 4 का लाभ हो गया, किस पे हुआ 8 पे। 8 क्या है हमारे पास क्रय मूल्य, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 4 से काटा तो 1 बार, 4 से काटा तो 2 बार, 2 से काटा तो 50 बार, तो कितना आंसर आ गया 50%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 50% का लाभ हुआ। तो दोस्तों मैं आज की क्लास की वाणी को मैं यही विराम देता हूँ।